हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदी सीबीएसई 10th बोर्ड के स्पर्श, जो हमारी बुक का नाम है, उसके पद्य पर। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने लिटरेचर का कबीर और मीरा, इन दोनों ही कवि और कवियत्रियों का जीवन परिचय, उनसे संबंधित उनकी रचनाएं और इस बोर्ड सिलेबस में जो जिस तरह का इन्होंने कंटेंट दिया है उसका भावार्थ और सरलार्थ कठिन शब्दों के साथ हम लोगों ने पढ़ लिया। आज हम पद्यखंड के तीसरे चैप्टर, जिसका नाम है मनुष्य, इस पोएम की बात करेंगे जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त अपने आप में बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत बड़े इतिहास का, एक बहुत बड़े काव्य रचनाकार, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ रहे उन ग्रंथों में से जो उनका सार या उनके जो समराइजेशन है उसको इन्होंने इकट्ठा करके एक बहुत अच्छी पोयम या बहुत अच्छी चीजों का निर्माण किया। उसी में से एक है मनुष्य। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिन्होंने मनुष्यता को लिखा है उनका जीवन परिचय किस प्रकार का। मैथिली शरण गुप्त की अगर हम जन्म की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिला और उन्हीं के समीप एक छोटा सा गांव है चिरगांव। यहां मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ। पिता की बात करें तो परिवार शुरू से ही सुख समृद्ध रहा। सेठ रामचरण दास ये भी खुद एक बहुत बड़े कवि और इतिहासकार रहे। अगर इनके छोटे भाई की हम बात करें तो उनका नाम था सियाराम शरण गुप्त जी। सियाराम शरण गुप्त जी की 9th क्लास में बहुत अच्छी पोएम थी जिसका हम लोगों ने अध्ययन किया है, एक फूल की चाह। बड़ी मार्मिक, हृदय को स्पर्श करने वाली, अपनी अनुभूति को देने वाली इस प्रकार की इनकी कृति रही, एक फूल की चाह। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बाल्यकाल से ही दोनों भाइयों को कविताओं का शौक, कविताओं का पठन करने का शौक, कविताओं को लिखने का शौक जागृत होने लगा और धीरे धीरे मैथिली शरण गुप्त भी अपने पिता की राह चलने लगे और उसी रास्ते पर आगे चलकर एक बहुत बड़े कवि, एक बहुत बड़े काव्यकार के रूप में इनका उद्भव हुआ। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त के विषय में इनकी रचनाओं को देखते हुए इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं रही। जिसमें सबसे प्रमुख रचना थी साकेत। साकेत रचना जो है ये रामायण पर आधारित रही।
दूसरे नंबर पर रही इनकी रचना जयद्रथ वध, ये महाभारत के ऊपर आधारित रही। और नेक्स्ट इसके बाद में रहा यशोधन। ये महात्मा बुद्ध इनके जीवन चरित्र पर है। अब इन तीनों ही रचनाओं के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम लोगों को नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जब बुद्ध का जन्म हुआ तब भी बहुत बड़ा हिस्ट्री रहा होगा, महाभारत काल के अंदर भी बहुत बड़ा इतिहास रहा होगा और रामायण काल में भी बहुत बड़ा इतिहास रहा। और तीनों ही प्रकार के धर्म ग्रंथों में इन्होंने कुछ चीजों को निकाला, उनकी अच्छी चीजों को ग्रहण किया और उनसे अलग अलग प्रकार की रचनाओं का इन्होंने सूत्रपात किया। इन तमाम चीजों को लिखते समय लोग उनकी ख्याति, उनकी प्रसिद्धि को पहचानने लगे, इसलिए इन मुख्य रचनाओं के आधार पर इन मुख्य रचनाओं के आधार पर उन्हें राष्ट्र कवि के नाम से जानता है। राम भक्त कवि के रूप में इन्होंने पहचान बनाई। इसके बाद हम बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त की भाषा शैली कि इनकी लैंग्वेज कैसी रही। तो इसमें हम कह सकते हैं गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में विशुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। विशुद्ध साहित्यिक हिंदी भाषा एक होती है साधारण बोलचाल की भाषा जो हम आम दिनों में एक दूसरे से वर्बली या मौखिक रूप में अभिव्यक्ति देते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी रचनाओं में एक लिटरेचर की जो लैंग्वेज होनी चाहिए और साहित्यिक विशुद्ध यानी शुद्ध और परिष्कृत भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है।
दूसरा, संस्कृत निष्ठ शब्दावली एवं तत्सम शब्दों का प्रयुक्त हो। संपूर्ण भाषा संस्कृत निष्ठ भाषा है। संस्कृत अपने आप में बहुत क्लिष्ट लैंग्वेज है, बहुत कठिन है। उसी प्रकार की शब्दावली उन्होंने प्रयुक्त की है। और तत्सम, जो संस्कृत के तत्सम शब्द है उनको अपने रचनाओं का मुख्य आधार बनाया। तीसरा, प्रतीकात्मक उदाहरण युक्त शैली। कि प्रतीकात्मक यानी कुछ प्रतीकों का प्रयोग किया, कुछ उदाहरणों का प्रयोग किया और उन उदाहरणों के माध्यम से अपने इस पाठ के समझाने की कोशिश की। आज जब मुझे किसी भी बात को समझाना हो, एक अध्यापक को अपने आप कंटेंट को समझाने की कोशिश करनी हो, तो एक अध्यापक प्रयास करता है अधिक से अधिक एग्जाम्पल देने का, अधिक से अधिक उदाहरण बताने का, ताकि हम अपनी चीजों को बच्चों तक अधिक से अधिक पहुंचा सके, अपने कंटेंट को, अपने जो भी चीज हमने बनाई है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सके। तो एक प्रतीकात्मक और उदाहरण युक्त शैली का इन्होंने बहुत बखूबी रूप से प्रयोग किया है। समस्त रचनाओं के शीर्षक ऐतिहासिक, धर्म ग्रंथों पर आधारित, इस तरह से मैथिली शरण गुप्त ने अपने पूरे जीवन काल में शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया, संस्कृत निष्ठ शब्दों को अपनाने का प्रयास किया, प्रतीकात्मक उदाहरणात्मक शैली से अधिक बातों को समझाने की कोशिश की और समस्त रचनाओं का जो शीर्षक रहा, टाइटल जो रहा, जो छोटी छोटी कविताएं रही, वो निश्चित रूप से किसी न किसी हिस्टोरिकल धर्म ग्रंथ से संबंधित रही। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन धर्म हो, बौद्धिक धर्म हो, उनकी जो तमाम अच्छी बातें रही, उन अच्छी बातों को उन्होंने स्वीकार किया और ताकि उन अच्छी बातों को स्वीकार करके कुछ रचनाएं बनाई जा सके, जब लोग उस रचनाओं को पढ़ें तो अपने जीवन के उस उद्देश्यों को पूरा करने में वो कहीं ना कहीं अपनी भागीदारी या अपनी सहभागिता दिखाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस तरह से मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय संक्षिप्त रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। अब बात करते हैं जो हमारे सामने कविता है मनुष्यता कि इस मनुष्यता पोएम का सारांश, पाठ प्रवेश जिसे हम कहते हैं, ये बेसिकली क्या है, आखिर मनुष्यता में बताया क्या है, क्यों इस कविता का नाम मनुष्यता रखा है, एक्चुअल मनुष्यता होता क्या है, क्यों हमें मनुष्यता रखनी चाहिए, क्यों इंसान उसको रखता है और क्या क्या कमियां हैं जिन कमियों को पूरा करके हम
मनुष्यता को जीवित रख सकते हैं। अगला है पाठ प्रवेश। जब किसी भी पाठ को प्रारंभ किया जाए तो पूरे पाठ का सारांश, उसका मैसेज हमारे पाठ प्रवेश में दिया होता है, जो आपकी बुक्स में भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी हम संक्षिप्त रूप में पाठ प्रवेश देखते हैं। मनुष्यता का जो मूलभूत अर्थ हम निकालेंगे, मौलिक अर्थ, वो क्या हो सकता है? मनुष्यता का अर्थ है परोपकार, am I right? मनुष्यता का अर्थ हो सकता है दया, या करुणा। मनुष्यता का अर्थ हो सकता है इंसानियत, और अच्छे से डिफाइन करें मानवता, परहित कल्याण, आदि। लेकिन ये सारी चीजें एक ही शब्द में समाहित है, मनुष्यता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमैनिटी, जो हर व्यक्ति में होनी चाहिए। हम जब किसी असहाय या दुखी व्यक्ति को देखें तो उस दुखी व्यक्ति को देखते ही हमारे मन में विचार जो उत्पन्न हो वो सात्विक विचार उत्पन्न होने चाहिए, सच्चाई वाले, ईमानदारी वाले, दिल से हमारे मन में सहयोग की भावना उत्पन्न हो, मदद करने की पुकार उत्पन्न हो, ताकि हम मदद के बहाने कहीं न कहीं हमारे मन में जो क्लिष्ट भाव है, जो दुर्गंध भाव है, वो हट करके मनुष्यता में शामिल हो जाए। परोपकार, दूसरों पर किया गया उपकार, दूसरों पर की गई भलाई, दया और करुणा, ये भी इससे संबंधित है। इंसानियत का भाव होना, ये भी मनुष्यता में शामिल है। मानवता, हर मनुष्य के प्रति एक अच्छा भाव, समदर्शी स्वभाव, एक जैसा देखने का भाव, वो मानवता कहलाता है। परहित कल्याण, पर मतलब दूसरों का हित सर्वोपरि हो, अपने स्वार्थ की भावना भूल करके यदि हम परहित का काम करें तो ये मनुष्यता कहलाएगी। तो एक तो मौलिकता वाले अर्थ को इसमें स्पष्ट किया। दूसरा हम कह सकते हैं मनुष्यता में अनेक प्रकार के धर्म ग्रंथों के एग्जाम्पल दिए। इसमें इन्होंने महात्मा बुद्ध का जिक्र किया, इसी में उन्होंने दानवीर कर्ण, इसका जिक्र किया। साथ ही साथ महर्षि दधीची, इसका इन्होंने जिक्र किया। रंतिदेव नामक राजा का अपने प्रजा के प्रति किस प्रकार का भाव है, यहां उन्होंने जिक्र किया। उशीनक क्षितिज, जिनका नाम था राजा शील, इन तमाम महापुरुषों के बारे में उन्होंने वर्णन किया। सुमृत्यु की परिभाषा समझाई, कि एक अच्छी मृत्यु क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से व्यक्ति को मृत्यु प्राप्त होगी, लेकिन मृत्यु भी अच्छी मृत्यु, मृत्यु तो हर व्यक्ति को मिलती है, सुनिश्चित है, लेकिन सुमृत्यु क्या है, परोपकार का महत्व बताया,
इस प्रकार मनुष्यता के अंदर इन तमाम चीजों को उन्होंने अलग अलग पद्यांश के माध्यम से समझाने की कोशिश की, अपने बातों को रखने का प्रयास किया, ताकि हम बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से इस पूरी पोएम को पढ़ सकें। लैंग्वेज टफ जरूर है, कठिन जरूर है, लेकिन यदि हमने एक एक चीज को बहुत अच्छे से गहनता के साथ अध्ययन किया हो तो निश्चित रूप से हम बहुत ही आसानी से इस पोएम को सीख सकते हैं, इसका भावार्थ हम जरूर पढ़ सकते हैं। मनुष्यता का जो पहला पद्यांश है, इस पद्यांश में कुछ कठिन शब्दार्थ हैं। फॉर एग्जाम्पल, मृत्यु का मतलब होता है मरण, कभी भी मरने वाला, कभी भी नश्वर हो सके वो, उसको बोलते हैं मरण। इसके बाद है सुमृत्यु, अच्छी मृत्यु, अर्थात परोपकार युक्त मृत्यु, वृथा, व्यर्थ, बेकार, पशु प्रवृत्ति, पशुओं के समान व्यवहार। ये कठिन शब्दार्थ से मालूम पड़ रहा है कि इस पद्यांश में कवि ने मनुष्य को अपनी मृत्यु से नहीं घबराने का संदेश दिया है, कि हमें अपने जीवन काल में ये निश्चित होना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति का जन्म हुआ है उस व्यक्ति का मरना सुनिश्चित है, वो कभी उस मृत्यु से बच नहीं सकता। कि विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सके। कि हे मनुष्यों, हे मानवो, तुम्हें अपने मन में विचार करना चाहिए। तुम अपने मन में ये भली भांति सोच लो, ये विचार कर लो कि तुम्हारा मरना सुनिश्चित है, तुम्हारी मृत्यु सुनिश्चित है, तो मृत्यु से डरो मत। तो हमें इस बात को मन में संकल्प करके अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मृत्यु से घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, उसका सामना करने का प्रयास करो। मृत्यु को देख करके डरो मत, चुनौतियों को सामना करो, विपत्तियों का सामना करो, लेकिन मरो परंतु यूं मरो। लेकिन इस प्रकार से मरे, जब मरना ही है तो मरना कैसा हो कि लोग हमें हमारी मृत्यु के बाद भी याद करते रहे। हम अपने जीवन से जा रहे हैं, आपकी मृत्यु हो रही है, स्वर्गलोक पहुंच रहे हो, लेकिन लोग आपको क्यों याद करेंगे और कब याद करेंगे? जब हमने इस संसार के लिए
हमारे समाज के लिए, हमारे राष्ट्र के हित चिंतन के लिए कुछ किया हो तो निश्चित रूप से लोग हमें याद करते हैं। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जी। परोपकार युक्त जीवन जीते हुए, मानवतावादी जीवन जीते हुए, दूसरों के हित चिंतन को सर्वोपरि रखते हुए यदि हम जीवन जीते हैं और जीवन जीते हुए यदि हमारी मृत्यु भी हो जाए तो वो हमारी क्या कहलाएगी? सुमृत्यु कहलाएगी। उसे हम सुमृत्यु कहेंगे। अगर इस प्रकार याद रखने वाली अगर मौत, वो जीवन अगर हमें नहीं मिलता है तो ऐसा जीवन जीना भी बेकार और ऐसी मृत्यु को प्राप्त करना भी बेकार। निरुद्देश्य नहीं होना चाहिए। मरा नहीं वही कि जो जिया आपके लिए, वह व्यक्ति कभी नहीं मर सकता। जो मनुष्य अपने लिए ना जीकर, अपने स्वार्थ को भूलकर, स्वार्थ परायणता को अलग रखते हुए परहित और पर कल्याण के लिए अगर अपना जीवन कुर्बान कर देता है तो वह व्यक्ति कभी नहीं मर सकता। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चले। पशुओं की सोच, पशुओं की विचारधारा तो स्वार्थी मनुष्यों के समान है। जिस प्रकार से पशु चारागाह में जाकर अपने हिस्से का चल के आ जाते हैं, तो ऐसी सोच तो पशुओं की है। जो मनुष्य केवल अपने लिए और अपने परिवार से संबंधित चीजों को अपना रहा है, प्राप्त कर पा रहा है, ऐसी सोच तो स्वार्थी मनुष्यों की है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए सच्चा मनुष्य, सच्चा मानव, उदारवादी, परोपकारी, दयावान, करुणावान मनुष्य तो वही है जो अपने स्वार्थ को भूलकर, निस्वार्थ होकर दूसरों के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देता है। इस प्रकार प्रस्तुत पद्यांश में व्यक्ति को परोपकार का संदेश देने के साथ साथ अच्छी मृत्यु की कामना और कभी भी अपनी मृत्यु से घबराने का संदेश कि हमें कभी नहीं घबराना चाहिए, ऐसा मैसेज देते हुए उन्होंने मानवों को सचेत